सास और बहू का झगड़ा का तीसरा भाग। कावेरी सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना और घर की पूरी जिम्मेदारी लेना, लेकिन उसकी सास पैर पे पैर डालकर बैठी टीवी देखना कावेरी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। ये सब देखकर कावेरी ने सोचा कि वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएगी और फिर आराम करेगी। अरे कावेरी, क्या सुबह नहीं हुई तुम्हारे लिए? सारा काम ऐसे ही पड़ा है। कम से कम तुमने कॉफी तक नहीं बनाई। नहीं सासू माँ, मुझे सारी रात बुखार था, खांसी और सर्दी भी हो गई है। सारी रात मैं बस एक पल के लिए भी नहीं सो पाई थी। अच्छा, मुझे देखने तो दो। अरे हाँ, तुम्हें तो सच में ही बुखार हो गया है। रुको रुको, मैं अभी जगन को फोन करती हूँ। वो आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। अरे नहीं नहीं सासू माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए फोन क्यों करना? किसी जरूरी काम से वो सुबह सुबह चले गए थे। ठीक है, फिर तो तुम दवाई ले लेना और सो जाना। ये कहकर लक्ष्मी घर के आंगन में जाती है और वहाँ गाय भैंस को घास डालती है। फिर घर का सारा आंगन साफ करती रहती है। इतने में पास में रहने वाली गिरिजा वहाँ पर आ जाती है। अरे क्या हुआ मौसी, ये सारा काम आप क्यों कर रही है? क्या कावेरी अपने मायके गई है जो कि सारा काम आप कर रही हैं? अरे ये बात नहीं है बेटा, वो असल में कावेरी की तबीयत कुछ खराब है। वैसे भी ये कौन सा बड़ा काम है? हम जवान थे तब कितना सारा काम करते थे, पता है? ऐसे सास को बुद्धू बनाने में मुझे बड़ा ही मजा आया। अब एक हफ्ते तक आराम करूंगी और सारे काम से छुटकारा पा लूंगी। वरना हर दिन मैं काम करती थी और वो आराम से बैठी रहती थी। किसी काम में मेरी कोई सहायता भी नहीं करती थी। ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। कावेरी की सास लक्ष्मी को यही लगता था कि कावेरी की तबीयत सच में ही खराब है, जिसकी वजह से घर का सारा काम लक्ष्मी ही किया करती थी। अरे कावेरी, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो कमरे में जाकर क्यों आराम नहीं करती हो? ये ऐसे इधर उधर क्यों घूम रही हो? नहीं सासू माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पीने को कुछ गरम लेकर आती हूँ। सुबह से बस खांसे ही जा रही हो। ये कहती हुई लक्ष्मी वहाँ से रसोई घर में चली जाती है। फिर कावेरी मन ही मन ये सोचकर खुश होने लगी कि अपनी सास से सेवा करवाने में बहुत ही मजा आ रहा है। फिर कुछ ही देर में लक्ष्मी रसोई घर से बाहर आती है और कावेरी को एक ग्लास लाकर देती है। उसे देखकर कावेरी को लगा कि उसकी सास उसके लिए कॉफी बनाकर लाई है। वो अपने हाथ में ग्लास लेकर एक घूंट ले लेती है। छी, थू थू, ये क्या है सासू माँ? अरे ये काढ़ा है, काढ़ा। जब भी मुझे बुखार हो जाता था तो मेरी नानी यही काढ़ा बनाकर पिलाती थी। एक ही बार पीने से सारा बुखार खत्म हो जाता है। इसका स्वाद चाहे जैसा भी हो, नाक बंद करके पी लेना। हाँ। ये कहती हुई लक्ष्मी उसकी बहू कावेरी को जबरदस्ती वो काढ़ा पिला देती है। अरे लक्ष्मी,
कावेरी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। लगता है कि इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अरे मैंने भी यही कहा था भाभी जी, लेकिन ये लड़की मेरी बात सुनती ही कहाँ है। जब मेरा बेटा आ जाएगा उससे कह दूंगी। मैं एक जड़ी बूटी की दवाई जानती हूँ, उसको खाने से उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। ये बातें सुनना ही देर था कि कावेरी भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये काढ़ा और ये सारी जड़ी बूटियाँ, ये सब कुछ खाना मुझसे और नहीं होगा। बहुत मुश्किल है ये खाना और उल्टी करना। ये सोचती हुई अपने कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसको लक्ष्मी के आने की आहट हुई थी, जिसे देखकर वो फिर से खांसने का नाटक करने लगी। फिर इतने में कावेरी का पति जगन भी घर लौट जाता है। कावेरी, कावेरी, ये सारी मिठाइयाँ अंदर ले जाओ। अरे बेटा, ये क्या इतनी सारी मिठाइयाँ लेकर आए हो? हमारे घर कोई मेहमान तो नहीं आने वाले हैं ना? एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान वालों ने हमारे फैक्ट्री का सारा गुड़ उनको ही देने के लिए कहा था। वही डील बात करके आया हूँ। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए ये सारी मिठाई भिजवाई थी। वो तो ठीक है, लेकिन कावेरी कहाँ है? अरे उस बेचारी की तो तबीयत बहुत ही खराब है। उसको बहुत ही खांसी आ रही है और कुछ ही देर पहले उसने उल्टी भी कर ली थी। बुखार से बेचारी का बदन जल रहा है। नहीं सासू माँ, अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा है और मेरा बुखार भी कम हो गया है। अरे कावेरी, चलो ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मुझे छू कर देख लीजिए। हाँ, बदन तो बिल्कुल ठंडा लग रहा है। ये रही तुम्हारी मनपसंद मिठाइयाँ, अगर खानी है तो खा लेना। अरे नहीं नहीं, ये नहीं खा सकती। पूरा एक हफ्ता इसे कुछ नहीं खाना है, वरना बुखार फिर से आ जाएगा। इसके लिए मैंने काली मिर्च का काढ़ा बनाया है। खाने में डालकर थोड़ा सा खा लेगी और कल के लिए कोई भिंडी वगैरह बना दूंगी। ये सारी चीजें उसे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हाँ माँ, तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ हम क्या करेंगे? आसपास के लोगों को बांट देना। अरे बेटा ठीक है। उस दिन लक्ष्मी ने कावेरी को एक वक्त का खाना दिया था, और वो भी बहुत ही थोड़ा सा खाना, और सारा दिन उसे भूखी ही रहना पड़ा था। जो मिठाई जगन लेकर आया था, वो सारी ही मिठाइयाँ आराम से बैठकर लक्ष्मी खा रही थी, जिसे देखकर कावेरी के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। रात को सोने से पहले अपनी चारपाई पे लेटकर अपने आप से कहने लगी, ओए माँ, मुझे कितनी भूख लगी है। लगता है ये मेरी सास पूरा हफ्ता मुझे कुछ नहीं खाने देगी। बेकार में ही मैं ये बीमारी का नाटक करने लग गई थी। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हाय माँ, मुझे तो लगता है इस कमजोरी से मैं मर ही जाऊंगी। जो भी हो, कावेरी को ये बात समझ आ गई थी कि दोबारा फिर कभी बीमार होने का नाटक नहीं करना चाहिए। ये समझ गई थी कि जो बुरा सोचेगा उसके साथ बुरा ही होगा। अगर उसका काम करने का मन नहीं है तो अपने पति या फिर सास से कह देती, तो ये सब करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। अपनी हर छोटी खुशी का त्याग करके सारा दिन पति और बच्चों के लिए रसोई घर में ही गुजार देने वाली हमारी सारी महिलाओं को हमारा ढेर सारा धन्यवाद। ये कहानियाँ सिर्फ आपको हंसाने और आपके मनोरंजन के लिए ही बनाई जाती है।
ना कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताना।